चोइथराम नेत्रालय में मंगलवार को ऑपरेशन के दौरान मासूम श्रुतिका को क्लोरोफॉर्म का अधिक डोज देने से उसकी मौत हो गई थी। बुधवार को एमवाय अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम कर वीडियोग्राफी भी की है। सुनील नामक व्यक्ति अपनी इकलौती पुत्री श्रुतिका का आंखों का तिराधापन दूर करने के लिए धार रोड स्थित चोइथराम नेत्रालय लाया। मंगलवार को श्रुति को सुबह 9 बजे ऑपरेशन के लिए अस्पताल के ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसे क्लोरोफॉर्म का डोज अधिक दे दिया गया, जिसकी वजह से मासूम की मौत हो गई थी। इस पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और न्याय के लिए चंदन नगर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इस पर 5 डॉक्टरों की पैनल बनाकर श्रुतिका का पीएमएमवाई अस्पताल में करवाने का निर्णय लेते हुए वीडियोग्राफी करवाई गई। इस बारे में डॉक्टर दीपक का कहना था कि अलग अलग विभाग के 5 डॉक्टरों के साथ एफएसएल विशेषज्ञ के सामने पीएम कर उसकी वीडियोग्राफी की गई है, जिसका विसरा इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। हमको निर्देश आए थे कि इसको एक पैनल में करना है। अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट लोगों को हमने बुलाया गया। डॉक्टर ठाकुर आए हैं पैथोलॉजी विभाग से, डॉक्टर नीतू कोरी आई है आँख विभाग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और डॉक्टर कबीर कौशल आए हैं निश्चेतना विभाग से। तो 2 हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहे हैं, डॉक्टर दस्तोगी और मैं स्वयं। तो हमारे पैनल बना के हमने टीम में कराया पोस्टमार्टम। सावधानी जैसे जहाँ जहाँ उसको एनेस्थेशिया के ऐसे हमको मिले हैं, एनेस्थेशिया जहाँ लगाया तो हमने संबंधित टिश्यू, संबंधित विसेरा हमने उसको प्रिजर्व करे हैं। जो रासायनिक जांच है तो आगे जाएंगे। वहीं चंदन नगर थाना प्रभारी कुशवाहा का कहना था कि मर्ग कायम कर पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोई शिकायत नहीं आई अस्पताल की तरफ, लिहाजा थोड़ा बहुत आक्रोश रहता है परिजनों को, जो जायज़ भी था। थोड़ा बहुत आक्रोश रहता है। वहाँ से डॉक्टर लोग चले गए थे। अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया गया, ना ऐसा कोई बात आई है। उनका भी स्वीकार करना है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी के साथ कैजुअलिटी होती है तो आदमी आक्रोशित होता ही है, लेकिन सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। पीएम चालू। पीड़ित के पिता का कहना था, सब जगह आपने भेजा हुआ है, आईजी ऑफिस, कलेक्ट्रेट, सब जगह में दिया हुआ है, ह्यूमन राइट्स में दिया हुआ है। मेरा यही कहना है, मेरे बच्चे को जो गलत उन्होंने करा है उसका सही जवाब सब जगह से मिले। आगे हमारे लिए किसी का बच्चे को साथ में ऐसे नहीं हो, उसके लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं। पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी सहित बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि आरोपी चंद्रभान उर्फ राहुल पारिख निवासी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट भवानीपुरा कॉलोनी के खिलाफ जूनी इंदौर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया है। आरोपी ने कई छात्रों से नामी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलवाने के नाम पर 40-40 हजार रुपए लेकर फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। उनकी कंप्लेंट ली गई है, रजिस्टर की गई है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जाएगी। सर, ये नामी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा था, नामी कंपनियों का नाम लेकर के ही वो बुलावे में रखता था लोगों को, और जो है मिस रिप्रेजेंट करके लोगों से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराता था। छतरीपुरा थाने के पास बीती रात चोर एक किराने की दुकान में धावा बोलकर हजारों रुपए का माल लेकर उड़ गए, लेकिन वे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से नहीं बच पाए। पुलिस फुटेज देखकर उनकी तलाश कर रही है। छतरीपुरा थाने में पदस्थ एसआई ने बताया कि बीती रात चोर एक किराने की दुकान में धावा बोलकर वहां से कॉस्मेटिक सहित अन्य हजारों का सामान ले उड़े, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज कैद हो गई। पुलिस इन फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने से पाया गया कि उनके दुकान के शटर का नकूचा तोड़कर कोई अज्ञात बदमाश दुकान के अंदर प्रवेश हुआ है, और प्राथमिक सर्च से यह पाया गया कि उनके दुकान के जो काउंटर का एक लॉकर को तोड़ करके लगभग उस दुकान के लॉकर में 4-5 हज़ार रुपये के अंदाजन जो केस था वह चुरा कर ले गया है। अन्य कोई सामान चोरी जाने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे दुकान मालिक द्वारा अपने दुकान का अन्य सामान भी चेक किया जा रहा है। संभवतः घटनास्थल को देखते हुए नकदी रुपये के अलावा और कोई सामान चोरी जाना प्रतीत नहीं हुआ है। दुकान संचालक का कहना था, टॉस टूटा हुआ देखा मैंने, लगा चोरी की घटना हुई है अपना। लगभग कितना चोरी हुआ है और क्या कुछ सीसीटीवी में कुछ घटना घटी? 5 से 10 हज़ार रुपये कैश गया है मेरा जी, और
उसके अलावा कुछ, अब शॉप मेरी इतनी बड़ी है कि देखना पड़ेगा मुझे क्या क्या चीज़ गई है, बारीक बारीक आइटम। सीसीटीवी कैमरे में कैमरे में मैंने बुलाया सीसी कैमरे वालों को, और फुटेज के अंदर देखा करीब 4:45 बजे की घटना है ये। कोई महिला के कपड़े में या महिला है कोई जो दिख रही है इसके अंदर, जिसने सबसे पहले आते से उन्होंने मेरा DVR बंद करा, टीवी बंद करा, और उसके बाद जो उसने करा। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम। बुधवार की दोपहर को एमवाय अस्पताल में पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लेकर उसके पास से चोरी की शंका में 2 मोबाइल बरामद किए हैं। एमवाय चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी भदौरिया के मुताबिक पिछले 15-20 दिनों से यह महिला लगातार अस्पताल आ रही थी। आज जब यह बाहर जाने लगी तो मैंने उसे रोककर पूछताछ शुरू की। इसके पास से 2 मोबाइल मिले जिनके बारे में ठीक से वह नहीं बता पाई। हमें शंका है कि इसने मोबाइल चुराए होंगे। इसको 15-20 दिन से देख रहा हूँ। मैंने देखा ये निकली एकदम, मैंने ये मोबाइल लेके जा रही है, पूछ लगा तेरा मोबाइल, तो मैंने मेरा स्वयं का मोबाइल दिया कि लगा तेरा नंबर बता, बेल बजेगी तेरा मोबाइल है, तो नंबर ही नहीं मालूम है। महिला अपने आप को निर्दोष बताते हुए दोनों मोबाइल खुद के ही बता रही है। उसका कहना था, तो मोबाइल किसके? ये तो क्या मालूम मोबाइल है सर। तो चुरा के ले जा रहा है इसको? नहीं, कोई नहीं है मोबाइल, ये जबरन के मेरा पीछे लगे हुए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर से आरोपी साधु प्रतिमानंद के शिष्य अविनाश शास्त्री को हिरासत में लेकर अपने साथ दिल्ली ले गई, जहां उससे कड़ी पूछताछ के बाद उसे क्लीन चिट देकर इंदौर के पास स्थित हथोद थाने छोड़कर चली गई। दिल्ली के अरबपति और बसपा नेता दीपक भारद्वाज की हत्या का खुलासा हो गया, लेकिन इस मामले में साधु प्रतिमानंद का नाम आया है और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को इंदौर के पास हथोद में होने की सूचना प्राप्त हुई थी। 2 दिन पूर्व दिल्ली टीम ने यहां छापा मारकर उसके शिष्य अविनाश शास्त्री को अपने साथ दिल्ली ले गई, जहां पूछताछ में आरोपी के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं होने पर दिल्ली पुलिस की टीम अविनाश को हथौद पुलिस के हवाले कर रवाना हो गई। इस बारे में अविनाश का कहना था कि बाबा हमारे पास आया तो हमें नहीं पता था कि उसने ऐसा किया होगा। मेरे घर में 2 दिन तक रुका। इस दौरान उसने मेरा मोबाइल उपयोग किया और अपने बाल भी कटवा लिए थे। पुलिस ने मुझे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया। बाबा को आखिरी बार रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। कहने वो बाबा जो है यहाँ गांव में आया था, वो 2 दिन यहाँ रुकना चाह रहा था गांव में। मेरे यहाँ 2 दिन रुका है। अपने को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या कर क्या है क्या नहीं, इसका क्या रोल है। आया, हमने तो साधु संत के नाते गांव वाले जो सेवा करते उस तरह सेवा करी और 2 दिन बाद वो चले गया। ये सूचना दिल्ली पुलिस को थी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग ले गए, पूछताछ करी और इन्होंने जो सत्यता पाई मुझे क्लीन चिट दे दी। बोले इसमें आपका कोई रोल नहीं। आपको मालूम नहीं था क्या ये कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था। और उस समय जिस समय ये था ऐसा कोई समाचार भी किसी न्यूज पे आया नहीं था कि बाबा का उसमें रोल है। नहीं, यहाँ वेश बदल के नहीं रह रहा था। जिस कपड़े में भगवे कपड़े में साधु लोग रहते उसी कपड़े में रह रहा था। सवेरे शाम वो घूमने भी जाता था। ऐसा कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये ऐसा करके आ सकता है। जैसे बाल कटवा लेते उसको गंजा टाइप हो गया था जो बाल का उसके बारे में पूछा भी था तो महाराज बोले कि भाई बाल गर्मी के कारण कटवाया। महाराज जो क्या है, कभी किस तरीके से रहते कभी किस तरीके से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को। बाबा और किसी के थ्रू आपके पास आए थे या डायरेक्टली? नहीं, डायरेक्ट आया था बाबा को। मतलब कैसे जान पहचान है आपकी? क्या मेरी कहीं जान पहचान नहीं है। बाबा लोग क्या है, जब साधु संतों का हवन वगैरह होता है तो वहाँ मेरा वो है कि 6-7 साल पहले कहीं मिला था मेरे को। इसके पास मेरा एड्रेस होगा तो उस हिसाब से ही आया था। बाबा ने आपका मोबाइल भी यूज़ करा? हाँ, मेरा बाबा ने मोबाइल यूज़ करा था। 2 कहीं कॉल लगाए थे। बुधवार को डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री महेंद्र हार्डिया से मिलने उनके निवास स्थल पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचा। मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है। लंबे समय से एमवाय अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अपने वेतनमान, पदोन्नति और एरियल की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। शासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री महेंद्र हार्डिया के घर पहुंचा और अपनी मांग दोहराई। इस बारे में मंत्री का कहना था, स्पेशल अलाउंस मिल रहा, वो सरकार ने कल कैबिनेट में निर्णय कर लिया उसका, और मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा दिक्कत थी क्योंकि उसमें फाइनेंस का मामला था। अब ये समयमान वेतनमान की बात करें, ये तो हमारे विभाग और इसमें अपने सामान्य प्रशासन विभाग के बीच का मामला, इसको भी हम निपटा लेंगे। वहीं डॉक्टर पूनम माथुर का कहना था कि हमेशा हमें हार्डिया जी ने सहयोग किया है, वह हमारी पदोन्नति एरियल की मांग को शासन तक पहुंचाया है। माननीय हार्डिया जी हमेशा ही हमारे मांगों को लेकर बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं
उन्होंने पिछले साल से मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं, जिससे कि आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हैं कि हमें ये जो नया वेतनमान मिला है। तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि ये वहाँ तक ले गए और आगे माननीय मिश्रा जी और मुख्यमंत्री और सभी ने जो सपोर्ट करा है, हम उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और जो एक मेडिकल टीचर्स के साथ एक इतने समय से जो उनकी लंबित मांगे थी वो पूरी करके एक बहुत शासन ने एक सराहनीय कदम लिया है। लेकिन अभी भी हमारी जो एक समयबद्ध जो पदोन्नति वाला वो है मैटर, और एक जो हमारे एरियर्स हैं, वो दोनों चीज़ें अभी लंबित हैं, जो कि मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उस पर या तो मीटिंग होगी या एक डेडलाइन दे देंगे, तो उससे हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं। तो अभी ये मान के चला जाए फिलहाल कि राजस्थान में चेकिंग के दौरान 3 बदमाश पकड़ाए तो उन्होंने पुलिस को इंदौर से 3 कारें चुराने की जानकारी दी। इस पर इंदौर पुलिस का एक दल उन्हें इंदौर लेकर आया। भंवरकुआं थाने में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि भवानी मंडी राजस्थान की पुलिस ने भंवरकुआं पुलिस को सूचना दी कि राजस्थान का इसरार, उज्जैन का विजय और खंडवा का अजय चोरी की कार के साथ पकड़ाए और यह कार आरोपियों ने भंवरकुआं क्षेत्र से चुराई है। इस पर पुलिस का एक दल राजस्थान जाकर तीनों को इंदौर लाया, जहां कड़ी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने कबूला है कि रात में घूमकर अपना टारगेट देखते हुए और मास्टर चाबी से कार चुराकर दूसरे राज्यों में बेच देते थे। आरोपी अजय और विजय पूर्व में लूट के मामले में बंद हो चुके हैं। इनके पास से एक कार बरामद हो चुकी है, 2 बरामद करना शेष है। कि जो 2 आरोपी हैं अजय और विजय करके, ये पहले राजस्थान में जो है आरटीओ ऑफिसर बनके इनकी लूट में गिरफ्तार हुए थे। और जो इसरार है वो हैबिचुअल जो है वाहन चोरी करता है। और वाहन चोरी करने का तरीका इनका ये है कि ये रात में जो है देखते हैं और जो भी इनको सूटेबल गाड़ी दिखती है वो उसमें उसको मास्टर की के माध्यम से कोड करके उसको ले जा करके और फिर दीगर राज्यों में उसको बेच देते हैं। इंटरस्टेट मतलब पूरे वारदात को अंजाम देने, बिल्कुल इनमें जो है वारदात अंजाम देने का, वाहन चुराने के बाद में उसको बेचने के लिए फिर जो है दूसरे स्टेट में ले जा कर के उसको बेचना, ये इनका तरीका वारदात था। और तीनों के विरुद्ध जो है विभिन्न थानों में जो है प्रकरण भी दर्ज है और उसके अनुसार फिर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये नकली कागजात बना के बेचते थे गाड़ी के? नकली कागजात बनाने का अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो अभी पूछताछ में जो फैक्ट आए वो ये आए हैं कि रात में अपनी टारगेट वाहन को चुनना, उसको